हेलो स्टूडेंट्स। अनुराग वर्मा जी द्वारा लिखित मधुबन इस पाठ के पहले भाग में हमने देखा कि अनुराग वर्मा जी को सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला और इसीलिए वे मधुबन में गए थे, जहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहते हैं। वहाँ लेखक ने डॉक्टर साहब से कई प्रश्न पूछे, जिनके डॉक्टर साहब ने उत्तर दिए हैं। इनमें अनुराग जी ने पहले डॉक्टर से पूछा कि ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसके कारण आपको काव्य की प्रेरणा, लेखन कार्य करने की प्रेरणा मिली। जिस पर डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि जब वे 15.5 साल के थे, तब उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर तथा समाज के विरोध में जाकर महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले लिया तथा उसी वक्त मौलाना शौकत अली साहब ने जो ऐलान किया, उसके अनुसार अंग्रेज़ी तालीम देने वाले स्कूल छोड़ने की उन्होंने बात की। तभी डॉक्टर साहब ने अपने माँ के सामने पूरे विश्वास के साथ यह मान लिया कि कल से वे स्कूल नहीं जाएंगे। यह उन्होंने घोषित किया और तभी से वे महात्मा गांधी जी का आदेश मानने लगे। उसी वक्त डॉक्टर साहब के मन में देश के प्रति प्रेम जागृत हुआ और इसी प्रसंग से उन्होंने सन 1921 में पहली कविता लिखी, देश पर आधारित जो थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न लेखक ने पूछा है कि मध्य प्रदेश से वे उत्तर प्रदेश किस प्रकार आए। उस पर डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया कि वे नागपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जहाँ पर हिंदी सिखाई नहीं जाती थी और डॉक्टर साहब को शुरू से ही हिंदी से प्रेम था। इसीलिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तब से जाकर वे उत्तर प्रदेश में आ गए। यहाँ तक हमने पिछले भाग में पढ़ा था। अब हम अतिरिक्त भाग पढ़ने वाले हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो सी गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। यहाँ पर लेखक ने देखा कि जब वे डॉक्टर साहब से सवाल कर रहे थे, तभी उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। वो तो कुछ तनाव में थे, जैसे मानो उन्हें बीते हुए समय की, अतीत की कुछ यादें उनके सामने ताज़ा हो गई है। फिर उनका मन बहलाने के लिए, उन यादों से बाहर आने के लिए लेखक ने और एक सवाल उनसे पूछा। डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यहाँ पर लौकिक प्रेम का अर्थ है उनका जो सांसारिक प्रेम है, तथा पारलौकिक मतलब परलोक के संबंधी प्रेम। लेखक ने डॉक्टर साहब से पूछा कि अक्सर कवियों के तथा लेखकों के बारे में ऐसा जाना जाता है कि उनका जो संसार के प्रति प्रेम है, धीरे धीरे वह बदलकर वो परलोक के लिए प्रेम बदल जाता है। अर्थात उनके मन में अन्य व्यक्तियों के लिए
प्रेम स्नेह निर्माण हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है? क्योंकि उनके जो चहेते होते हैं, उनके लेखन की वाहवाह करने वाले होते हैं, जहाँ उन्हें सम्मान मिलता है, ऐसे लोगों के प्रति लेखक तथा कवियों के मन में स्नेह निर्माण होता है, आदर निर्माण होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इस पर डॉक्टर साहब ने उन्हें उत्तर दिया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक प्रवृत्ति मतलब स्वाभाविक वृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। उत्तर देते समय डॉक्टर ने उन्हें कहा कि प्रेम यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है और इसीलिए किसी के प्रति प्रेम निर्माण होना यह कोई नई बात नहीं है। 1926 में उनका विवाह हो गया और तब से उनका पारिवारिक जीवन शुरू हुआ। किंतु धीरे धीरे उसके बाद उनमें सात्विकता एवं नैतिकता निर्माण हुई। नैतिकता से उन्हें प्रेम हुआ। नैतिकता मतलब नीतिशास्त्र का ज्ञान अथवा उसके अनुरूप किया जाने वाला आचरण, अर्थात उनमें संत जन और उनके संगत के बारे में प्रेम निर्माण हुआ। जो धार्मिक वृत्ति है, आध्यात्मिकता है, उसके बारे में उनके मन में प्रेम निर्माण हुआ और इसीलिए इस आध्यात्मिकता तथा नैतिकता से प्रभावित होकर उन्होंने अपना पहला लेखन कार्य गद्य में वह 1930 में किया, जिसका नाम है कबीर का रहस्यवाद। कबीर यह संत कवि है। कबीर संत थे। उनके दोहे आपने पढ़े ही होंगे। वे बहुत ही अपने आप को मस्त मौला के समान रखते थे। सब कुछ अपने मन से झाड़ फटकार देते थे। ऐसे ही कबीर का जो जीवन चरित्र है वो उनके मन को छू लिया और इसीलिए उन्होंने कबीर का रहस्यवाद यह पहली किताब लिखी। लेखन कार्य तो डॉक्टर साहब के रगों में भरा हुआ ही था, किंतु इनके अलावा और भी उनमें एक गुण था, जो गुण वे अपने उत्सवों के समय पर नाटकों में भाग लेकर प्रदर्शित करते थे। अर्थात उन्हें अभिनय का भी शौक था और इसीलिए जब कभी प्राय का अर्थ है अक्सर जब उत्सव त्योहार होते थे, उन दिनों जब कभी भी नाटक मतलब ड्रामा हुआ करता था तो उनमें अभिनय करने के लिए वे हमेशा आगे रहते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर लेखक ने डॉक्टर साहब से पॉलिटिक्स के बारे में सवाल किया है, राजनीति के बारे में। उसके बारे में डॉक्टर का उत्तर आगे की तरह है, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से भी मिल चुका हूँ
और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। यहाँ पर उत्तर देते समय डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा हूँ। मुझे राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर शब्द दिया है रुचि। रुचि का अर्थ है दिलचस्पी। और डॉक्टर साहब को राजनीति में रुचि न होने का कारण क्या है कि आज के ज़माने में राजनीति में स्थिरता नहीं दिखाई देती। अभाव अर्थात कमी, स्थिरता की कमी दिखाई देती है। स्थिरता मतलब स्टेबल होना, अस्थिर है मतलब चंचल है। ऐसा यहाँ पर डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो जो राजनैतिक नेता है वह हर समय अपना पक्ष बदलते रहते हैं, तथा जो सरकार हम चुन कर देते हैं वह भी परंपरा के अनुसार या फिर उनके कार्य के अनुसार लगातार एक ही पक्ष की सत्ता देश पर नहीं रहती। अर्थात यह जो सरकारें हैं वह हमेशा गिरती रहती है। इसी के कारण फिर जब नई सत्ता आती है, नई सरकार आती है, तो उनके नियम योजनाएं अलग अलग रहती है। और यह जो स्थिरता का अभाव, यह जो अस्थिर अवस्था यहाँ पर राजनीति में है, इसी के कारण डॉक्टर साहब को राजनीति पसंद नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कुछ भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम दिए हैं। भूतपूर्व अर्थात जो अतीत में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई आदि सभी प्रधानमंत्रियों से डॉक्टर साहब मिल चुकी हैं, उनसे उनका परिचय है। फिर भी उन्होंने कभी भी राजनीति में अपने आप को शामिल नहीं किया। वे सदा राजनीति से दूर रहे, क्योंकि उनके मतानुसार वे साहित्यकार हैं और लेखन कार्य करने में तथा साहित्य का लेखन, अलग अलग कविताएं तथा गद्य लिखने में उन्हें उसी में दिलचस्पी है, उसी में विश्वास है। यहाँ तक अनुराग जी ने डॉक्टर साहब से कई सवाल पूछे और उसके अनुसार डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिए। फिर अंत में इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभिभावक का अर्थ है देखरेख करने वाला, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं। अंत में डॉक्टर साहब यह बहुत ही महान व्यक्ति थी और इसीलिए उन्हें विविध कार्य के कारण बाहर जाना पड़ता था। तो उन्होंने घड़ी देखी, उन्हें 11:30 बजे किसी और कार्य में जाना था। इसीलिए डॉक्टर साहब ने अनुराग जी को कहा कि उन्हें अभी और एक कार्य से बाहर जाना है। तत्पश्चात, उसके बाद, तत्पश्चात का अर्थ है उसके बाद, उन्होंने एक अपने माता पिता जैसे हम पर प्यार करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने लेखक को आशीर्वाद दे दिया और उन्हें विदा कर दिया। इस प्रकार बच्चों, लेखक अनुराग वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बीच में जो संभाषण हुआ है, जो चर्चा हुई है, वह लेखक ने मधुबन इस पाठ में लिखित स्वरूप में दर्शाई है। बच्चों, आपने जो पाठ आज पढ़ा है,
जो दूसरा भाग आपने आज पढ़ा है, आशा है कि पहला भाग भी पढ़ने के बाद आपने यह पाठ पढ़ा ही होगा। अतिरिक्त जो भाग आज पढ़ाया गया है वह भाग भी आपको पढ़ना है तथा इस पर आधारित जो प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके उत्तर इस भाग में से ढूंढने की कोशिश करनी है तथा आपको इस पाठ का अच्छे से पठन करना है। थैंक यू। स्टे सेफ।